नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। चिराग ने एनडीए की निकाली हवा, लोजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बनाई दूरी, शुरू किया प्रेशर पॉलिटिक्स। मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय को सभी दल अपने अपने स्तर से भुनाने में पूरी तरह से जुट गए हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा सत्ताधारी गठबंधन के नेता केंद्र सरकार के इस निर्णय को निचले स्तर तक ले जा रहे हैं। इसे लेकर सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। पीसी में एनडीए के घटक दलों के वक्ता साथ ही नेता भी शामिल हुए, लेकिन एनडीए की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान की पार्टी ने दूरी बनाकर रखी। लोजपा के प्रवक्ता नेता एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में जेडीयू भाजपा हम रोलाम प्रवक्ताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। पीसी में नेताओं ने केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने के निर्णय के बारे में बताया गया। मीडिया के माध्यम से जिला वासियों को बताया गया कि कांग्रेस राजद जातीय जनगणना का झूठा आश्रय लेने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस सरकार को जातीय जनगणना कराने से कोई भी मतलब नहीं है। दूसरी तरफ जातीय जनगणना को लेकर सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी बनाकर लोजपा ने एनडीए की एकजुटता की पोल खोल दी है। किसी भी जिले में लोजपा के नेता प्रवक्ता एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। चिराग पासवान की पार्टी के एक वरीय नेता ने बताया कि हमारे नेता की तरफ से हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की मनाही थी। कहा गया कि आप लोग अपने स्तर से इस बात को ले जाएं। चिराग पासवान की वजह से केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल ना हो सके। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार के इन जिलों में होगी भयंकर बारिश। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के कई जिलों में तेज हवा, वज्रपात और बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक एहतियात बरतने की अपील की है। बिहार के उत्तरी और पूर्वी जिलों में मौसम का असर अधिक दिखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने इन जिलों में 30 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं और मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना जताई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बताया कि कई जिलों में 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने और वज्रपात की भी संभावना बनी रहेगी। इनमें सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारना, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण शामिल है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया कि कई जिलों में 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने और मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। इन जिलों में पटना, गया, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, अरवल, कैमूर जिला शामिल है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक आंधी तूफान का दौर चलता रहेगा। खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ के नीचे या बिजली के खंभों के पास न खड़े हो। बिहार के सभी जिला अधिकारियों और आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क रहने और संभावित आपदा स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। राहत और बचाव दलों को भी तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक शराबी सब पर भारी, शराबबंदी को दी गई खुली चुनौती। बांका में 10 लाख की अंग्रेजी शराब जब्त, 4 तस्कर धराए। स्कॉर्पियो से हो रही थी तस्करी। बिहार में पूरा शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी की चैन थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बांका जिले से सामने आ रहा है, जहां पुलिस ने शराब माफियों के मंसूबे पर एक बार फिर से पानी फेरते हुए करीब 10 लाख रुपए मूल्य की अंग्रेजी शराब जब्त कर ली। इस कार्रवाई में 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त कर ली गई। बोसी थाना क्षेत्र में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि झारखंड के गोड्डा से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब स्कॉर्पियो वाहन से लाकर बिहार में खपाने की साजिश रची जा रही है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार ने विशेष टीम का गठन किया। जांच के दौरान जैसे ही पुलिस ने दोनों संदिग्ध स्कॉर्पियो को देखा, तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश की और तभी चालक भागने लगे। लंबी पीछा दौड़ के बाद खुशहालपुर मोड़ के पास दोनों स्कॉर्पियो पकड़े गए। दोनों स्कॉर्पियो से 609 लीटर विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसे झारखंड से बिहार लाया जा रहा था। पकड़े गए तस्करों में गुंजन भारती, सुमित कुमार, प्रीतम कुमार और राकेश कापरी शामिल है, जो बांका जिले के ही अलग अलग इलाकों से
ताल्लुकात रखते हैं। तस्करों ने खुलासा किया कि उन्होंने स्कॉर्पियो गाड़ियां 20,000 रुपए से किराए में ली थी और शराब को बिहार में खपाने के बाद गाड़ियां लौटा दी जाती थी। थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार ने कहा कि यह कार्रवाई शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान का हिस्सा है। उन्होंने चेतावनी दी कि शराब तस्कर में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की यह सख्ती तस्करों के लिए बड़ा संदेश। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पत्नी बनी हैवान, पति की हत्या कर डेड बॉडी को भेजा गांव। पुलिस ने किया 3 आरोपियों को गिरफ्तार। बिहार से आए दिन क्राइम स्टोरी आती रहती है, लेकिन इस क्राइम स्टोरी ने सबका दिल दहला दिया है। बिहार के जहानाबाद में रहस्यमय मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। जहानाबाद के सकुराबाद थाना क्षेत्र के मीरगंज गाँव के 25 वर्षीय राम प्रसाद बिंदु की मौत पूरी तरह से संदेहजनक है। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि एक तरफ परिजनों का कहना है गला दबाकर हत्या की गई है, तो दूसरी ओर पत्नी का कहना है कि पति ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी की। जानकारी के मुताबिक राम प्रसाद बिंदु लुधियाना में काम कर रहे थे। कुछ दिन पहले वो अपने गांव आए थे। वहीं पर अपनी साली के यहाँ नालंदा जिले के खुदागंज थाना क्षेत्र के रसूली बिघा गया था, लेकिन अगली सुबह वहाँ से उनका शव ऑटो पर लाद कर मीरगंज लाया गया। उसको देखकर भाई ने सकुराबाद थाना क्षेत्र में सूचना दी। सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष टीम के साथ घटना स्थल पर पहुँचे और स्थानीय लोगों व परिजनों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान भाई ने अपनी भाभी, भाई के साले और ऑटो चालक तीनों ने मिलकर गला दबाकर राम प्रसाद बिंदु की हत्या कर दी और शव को ऑटो पर लाद कर गाँव भेज दिया। इसी इल्जाम के साथ भाई ने लिखित शिकायत दर्ज की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को भेज दिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पूछताछ कर तीनों लोगों को हिरासत में लेकर खुदागंज थाना को दे दिया गया है। आगे की कार्यवाही खुदागंज थाना क्षेत्र करेगा। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जहानाबाद में बिछने लगी बिसात। एनडीए में किसके खाते में जाएगी सीट, दर्जन भर है दावेदार, किनका टिकट होगा फाइनल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के संभावित प्रत्याशी टिकट को लेकर दावेदारी जता रहे हैं। सिटिंग विधायक अपना टिकट फिर से कंफर्म करने में जुट गए हैं, तो उनके दल के दूसरे नेता सिटिंग को कटवाकर खुद अपना टिकट पाने के लिए बड़े नेताओं का दरवाजा डगडगा रहे हैं। आज बात करेंगे जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ महागठबंधन और एनडीए में दर्जन भर टिकट के दावेदार हैं। एनडीए में ये सीट किस दल के खाते में जाएगा, ये चर्चा पूरी तरह से वायरल है। खबर है कि जीतन राम मांझी की भी इसी सीट पर नजर है। 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा, एक तरफ राजद तो दूसरी तरफ एनडीए। एनडीए में ये सीट किस पार्टी के खाते में जाएगा, इस पर चर्चा चल रही है। एनडीए के अंदर इस सीट पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की जबरदस्त दावेदारी है। जीतन राम मांझी का मगध क्षेत्र में व्यापक प्रभाव है, लिहाजा एचएएम का जहानाबाद सीट पर नजर है। एनडीए में यह सीट एक बार फिर से जेडीयू को जाएगा या जीतन राम मांझी डिमांड की पूरी होगी, या फिर चिराग पासवान की झोली में जाएगा, ये अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। इन सब के बीच भाजपा इस सीट पर अपना दिमाग लगा रहा है। 2020 के चुनाव में जेडीयू की कार्यकारी हार से नीतीश कुमार की पार्टी की दावेदारी पूरी तरह से कमजोर हो गया है। जहानाबाद के बदले अरवल सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है। बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 10 साल तक काम करने के बाद पकड़ में आए फर्जी शिक्षक। मामला खुला तो हर कोई रह गया दंग। जमुई में एक बार फिर 10 साल काम करने के बाद एक फर्जी शिक्षक पकड़ा गया। मामला सिकंदरा प्रखंड के उत्क्रमित हाई स्कूल नवकाडी के एक शिक्षक से जुड़ा हुआ है। इसे लेकर 2 दिन पूर्व निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के डीएसपी विकास कुमार श्रीवास्तव ने कूट रचना मामला उच्च विद्यालय नवकाडी के एक शिक्षक से जुड़ा हुआ है। इसे लेकर 2 दिन पूर्व निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के डीएसपी विकास कुमार श्रीवास्तव ने कूट रचना कर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने के मामले से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। नवकाडी के प्रभावी प्रधान अध्यापक के रूप में कार्यरत शिक्षक विपिन कुमार के विरुद्ध केस दर्ज हो गया है।